एक लड़का अपनी प्रेमिका से सच्चा प्यार करता था। दोनों हर रात घंटों फोन पर बात करते थे। धीरे धीरे फोन का खर्चा इतना बढ़ गया कि लड़का अपने सपने तक भूल गया। फिर एक दिन अचानक लड़की के घर में एक मर्डर हो गया और इल्जाम सीधे उस लड़के पर लगा दिया गया। पूरा शहर उसे कातिल कहने लगा। पुलिस उसे ढूंढने लगी, लेकिन लड़का बार बार सिर्फ एक बात कहता रहा, मैंने मर्डर नहीं किया। अपने प्यार और सच को बचाने के लिए वो 2000 किलोमीटर ट्रेन से सफ़र करके दिल्ली पहुंचा, जहां एक बड़े हाईकोर्ट वकील से मिला। वकील ने केस हाथ में लेते ही कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। कोर्ट में हर दिन नए सबूत सामने आने लगे। लड़के की प्रेमिका भी अंदर ही अंदर टूट रही थी, क्योंकि उसे पता था असल कातिल कोई और है। लेकिन जिस दिन हाईकोर्ट में आखिरी सुनवाई हुई, उस दिन एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे केस को पलट कर रख दिया। हाईकोर्ट की सुनवाई शुरू होते ही लड़के के खिलाफ एक एक सबूत पेश किया जाने लगा। फोन रिकॉर्ड, लोकेशन और लड़की के घर के बाहर लगे कैमरे की फुटेज, सब कुछ लड़के को ही कातिल साबित कर रहा था। जज ने गुस्से में पूछा, अगर तुम बेगुनाह हो तो उस रात वहां क्या कर रहे थे? पूरा कोर्ट शांत हो गया। लड़के की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं उससे मिलने गया था क्योंकि वो मुझे आखिरी बार बुला रही थी। इतना सुनते ही लड़की रोने लगी, लेकिन तभी कोर्ट में एक अनजान आदमी पहुंचा। उसके हाथ में एक पुराना मोबाइल था जिसमें उस रात की पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद थी। रिकॉर्डिंग सुनते ही सबके होश उड़ गए, क्योंकि असली कातिल का नाम पहली बार सामने आया और वो नाम सुनकर लड़की जमीन पर गिर पड़ी। कोर्ट में जैसे ही रिकॉर्डिंग चलाई गई, सबकी सांसें रुक गईं। मोबाइल में साफ आवाज आ रही थी, अगर सच बाहर आया तो सब बर्बाद हो जाएंगे। और ये आवाज किसी और की नहीं, लड़की के अपने बड़े भाई की थी। पूरा कोर्ट हिल गया। लड़की जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि जिस भाई पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, असल में वही असली कातिल निकला। लड़के ने गुस्से में पूछा, तुमने मुझे फंसाया क्यों? तभी लड़के का भाई चिल्लाया, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी बहन मुझसे दूर हो रही थी। इतना सुनते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी हाईकोर्ट वकील ने एक और बड़ा सबूत पेश किया, ट्रेन टिकट, फोन लोकेशन और होटल की सीसीटीवी फुटेज, जिससे साबित हो गया कि मर्डर के समय लड़का दिल्ली जाने वाली ट्रेन में था। जज ने तुरंत कहा, ये लड़का बेगुनाह है। पूरा कोर्ट तालियों से गूंज उठा। लेकिन तभी लड़की ने रोते हुए एक और सच बताया, इस केस में सिर्फ मेरा भाई नहीं, कोई और भी शामिल है। और वो नाम सुनते ही हाईकोर्ट वकील के चेहरे का रंग उड़ गया। लड़की कांपती हुई आवाज में बोली, इस पूरे केस में वकील साहब का बेटा भी शामिल है। इतना सुनते ही कोर्ट में हड़कंप मच गया। हाईकोर्ट वकील खुद कुर्सी पर बैठ गए, क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर कभी शक ही नहीं था। लड़की ने रोते हुए बताया, उस रात मेरे भाई और वकील साहब के बेटे के बीच पैसों को लेकर लड़ाई हुई थी, लेकिन मामला इतना बढ़ गया कि गुस्से में मर्डर हो गया। फिर दोनों ने मिलकर सारा इल्जाम उस लड़के पर डाल दिया जो सिर्फ प्यार करता था। ये सुनते ही वकील की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने ही बेटे की तरफ देखकर कहा, मैंने पूरी जिंदगी लोगों को इंसाफ दिलाया और मेरा अपना बेटा ही गुनहगार निकला। तभी पुलिस ने वकील के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कोर्ट से बाहर निकलते समय लड़के को एक अनजान कॉल आया। फोन उठाते ही सामने से आवाज आई, अगर अपनी प्रेमिका को जिंदा देखना चाहता है तो केस वापस ले ले। ये सुनते ही लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसकी प्रेमिका अचानक गायब हो चुकी थी। लड़के के हाथ कांपने लगे। उसने बार बार अपनी प्रेमिका को फोन किया, लेकिन हर बार फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसी समय उसके मोबाइल पर एक वीडियो भेजा गया। वीडियो देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी प्रेमिका एक अंधेरे कमरे में बंधी हुई थी और रोते हुए सिर्फ एक बात कह रही थी, प्लीज केस वापस ले लो। लड़का तुरंत हाईकोर्ट वकील के पास पहुंचा। वकील ने वीडियो देखते ही कहा, ये काम किसी बहुत बड़े आदमी का है। फिर दोनों पुलिस के साथ उस नंबर की लोकेशन ट्रेस करने लगे। लोकेशन दिल्ली के बाहर एक पुराने गोदाम की निकली। रात के अंधेरे में लड़का और पुलिस वहां पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक अंदर से लड़की की चीख सुनाई दी। लड़का बिना सोचे अंदर भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने बंदूक लेकर वही आदमी खड़ा था जिसे सबने इस केस में मर चुका माना था। लड़के का भाई उसे देखकर डर से कांपने लगा,
क्योंकि असली मास्टरमाइंड अभी तक जिंदा था और उसने हंसते हुए कहा, अब असली खेल शुरू होगा। गोदाम के अंदर चारों तरफ अंधेरा था। लड़की डरी हुई एक कुर्सी से बंधी हुई थी और सामने खड़ा आदमी जोर जोर से हंस रहा था। लड़के ने गुस्से में पूछा, तू है कौन? उसने धीरे धीरे अपना मास्क हटाया और चेहरा देखते ही सबके होश उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि उसी लड़की का चाचा था जिसे परिवार ने कई साल पहले मरा हुआ मान लिया था। उसने हंसते हुए कहा, इस परिवार की सारी प्रॉपर्टी चाहिए थी मुझे, इसलिए मैंने सबको आपस में लड़ाया। फिर उसने लड़के के भाई को धमकाकर मर्डर अपने प्लान में शामिल कर लिया और लड़के को झूठे केस में फंसा दिया। ये सुनते ही पुलिस उसे पकड़ने आगे बढ़ी, लेकिन तभी उसने लड़की के सिर पर बंदूक रख दी। पूरा माहौल डर से कांप उठा। लड़की रोते हुए बोली, प्लीज इसे मत मारना। तभी लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, अगर किसी को गोली मारनी है तो मुझे मार दे। ये सुनते ही लड़की जोर जोर से रोने लगी, लेकिन तभी अचानक गोली चल गई। पूरा गोदाम चीखों से गूंज उठा और जब धुआं हटा तो जमीन पर कोई और नहीं बल्कि हाईकोर्ट वकील गिरा पड़ा था। गोली लगते ही हाईकोर्ट वकील जमीन पर गिर पड़े। पूरा गोदाम चीखों से गूंज उठा। लड़का भागकर वकील के पास पहुंचा। वकील की सांसें धीरे धीरे टूट रही थीं। उन्होंने कांपते हुए लड़के का हाथ पकड़ा और कहा, मैं अपने बेटे को इंसाफ नहीं सिखा पाया, लेकिन तुम दोनों को बचाकर शायद अपने गुनाह कम कर दूं। इतना कहकर वकील बेहोश हो गए। तभी पुलिस ने पूरे गोदाम को घेर लिया, लेकिन लड़की का चाचा पीछे वाले दरवाजे से भाग निकला। लड़का बिना सोचे उसके पीछे दौड़ पड़ा। बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़क पर अंधेरा और तेज तूफान था। भागते भागते चाचा रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया और सामने से तेज रफ्तार ट्रेन आ रही थी। चाचा जोर से हंसते हुए बोला, अगर मैं पकड़ा गया तो इस परिवार के सारे राज बाहर आ जाएंगे। तभी उसने लड़की की तरफ बंदूक तान दी, लेकिन उसी पल लड़के ने दौड़कर लड़की को धक्का दिया और खुद गोली के सामने आ गया। गोली सीधे लड़के के सीने में लगी। लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी और तभी तेज रफ्तार ट्रेन की आवाज आई। अगले ही पल लड़के का चाचा ट्रेन के सामने आ गया। सब कुछ 1 सेकंड में खत्म हो गया। बारिश के बीच लड़की लड़के को अपनी गोद में लेकर रो रही थी, क्योंकि लड़के की सांसें अब बहुत धीमी हो चुकी थी।